हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Hyundai वेन्यू HX4 वेरिएंट के बारे में, जो कि हमारा डीजल मैनुअल के अंदर रहने वाला है। सामने की बात करें हम फ्रंट लुक की, तो कुछ इस तरह का हमको जो है फ्रंट लुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमको एलईडी डीआरएल प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि हमको हेलोजन के अंदर मिलता है, और इंडिकेटर भी हमको हेलोजन के अंदर ही देखने को मिलता है। सामने की तरफ हमको कोई भी पार्किंग सेंसर जो है वो ऊपर नहीं किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमको कुछ इस प्रकार के जो हैं R16 इंच के जो है स्टील रिम देखने को मिलते हैं। उनके ऊपर हमको व्हील कवर देखने को मिलता है। ORVM कुछ इस तरीके का दिया गया है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस तरह की साइड प्रोफाइल है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक जो है इस गाड़ी में दिए गए हैं। इस तरीके का हमको जो है क्वार्टर ग्लास दिया गया है ऊपर की तरफ। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमको जो है नीचे की तरफ हेलोजन लाइट दी गई है, जो कि इंडिकेटर वाली है। और टेल लाइट आपको जो है फुल टॉप मॉडल वाली देखने को मिलेगी, लेकिन है नहीं। नीचे की तरफ हमको 4 पार्किंग सेंसर, रिवर्स कैमरा कंपनी की तरफ से ही दिया गया है इनबिल्ट। ऊपर की तरफ डिफॉगर मिल जाते हैं, लेकिन आपको वाइपर किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। यहाँ पे साइड में वेन्यू की बैजिंग देखने को मिलती है। गाड़ी के ऊपर किसी प्रकार के जो है रूप रेल नहीं दिए गए हैं। गाड़ी की चाबी की बात करें तो इसके अंदर लॉक, अनलॉक और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो कुछ इस तरीके का हमको जो है डोर पैनल देखने को मिलता है, जो कि भाई एकदम अच्छा लगता है। नीचे की तरफ हमको 4 इसके अंदर जो स्पीकर दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्ड अनफोल्ड इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल सीट देखने को मिलती है। और मैनुअली हम जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 3 पेडल्स दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है गाड़ी के अंदर। कोई भी पुश स्टार्ट बटन नहीं देखने को मिलता है। इस तरीके का हमको जो है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। मैनुअली की देखने को मिलती है। को ड्राइवर साइड सनशेड पे हमको किसी प्रकार का वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। हेलोजन लाइट मिलती है गाड़ी के अंदर। सन ग्लास होल्डर नहीं मिलता है। ड्राइवर साइड में भी आपको मिरर नहीं देखने को मिलता है। मैनुअली डिमिंग हमको जो है IRVM देखने को मिलता है। यहाँ पे वैनिटी बैचिंग 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड से मिल जाते हैं। यहाँ पे रिवर्स कैमरा के बटन और 4 पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर हैं। मैनुअल है आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। क्रूज कंट्रोल और क्लस्टर के बटन्स स्टीयरिंग के ऊपर। टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है हमको। कुछ इस तरह का हमको ओडोमीटर देखने को मिलता है, जो कि हमको किया सिरोस और किया सेल्टोस के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ से हम इसका ब्राइटनेस डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस गाड़ी में नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे स्पेस दिया गया है, किसी प्रकार का वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक किसी भी तरह का आर्मरेस्ट गाड़ी के अंदर नहीं दिया गया है। ग्लोव बॉक्स कोल्ड नहीं है। 2 कप होल्डर, सी टाइप चार्जिंग, मैनुअल की बात करें हम गाड़ी के सेकंड रो की, तो कुछ इस तरीके का हमको जो है सेकंड रो के अंदर डोर पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको पावर विंडो, स्पीकर और बोतल होल्डर मिलता है। पीछे की तरफ हमको मिलती हैं फैब्रिक सीट। किसी भी तरह का हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। किसी भी तरह का जो है आर्मरेस्ट नहीं है। रियर इवेंट्स गाड़ी में मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ हेलोजन लाइट। पीछे की तरफ हमको कोई भी पार्सल ट्रे नहीं दी गई है।
इस तरीके का इंटीरियर मिलता है, ग्रैब हैंडल, इस तरीके का अट्रैक्टिव सा बूट स्पेस देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। जहाँ पे हमको मिलता है एक स्टेपनी टायर जो कि R15 इंच का स्टील रिम है। तो भाई ये था कुछ वेन्यू HX4 वेरिएंट का रिव्यू। और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।